हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और एडवांस मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। और उसमें हमारा ये पार्ट है, पार्ट नंबर कौन सा, तीसरा। दो पार्ट हम कर चुके हैं, तो उन दो पार्ट में जो कंसेप्ट हमने समझे थे उन कंसेप्ट के क्वेश्चंस पार्ट नंबर 3 में भी है। तो जो लोग हमसे इसी पार्ट में जुड़े हैं वो प्लीज पहले वाले दो पार्ट जरूर देखिए, जिससे इस पार्ट में आने वाले क्वेश्चंस जो कि उन कंसेप्ट पर आधारित हैं, उन पर बेस है, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बात करते हैं पार्ट 3 की। तो देखिए, देखते हैं पार्ट 3 में सबसे पहला हमारा क्या कौन सा क्वेश्चन आता है। क्या है, 13 नंबर है हमारे पास, 13 नंबर है। आपको क्या कह रहा है, फाइंड कीजिए लास्ट के दो डिजिट्स जो है इसके, जो भी आपको ये दे रखी है मल्टीप्लीकेशन में इतना बड़ा नंबर उसका। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, अगर आपको सिंगल यूनिट, यूनिट डिजिट, अंतिम अंक, लास्ट वाला अंक, इकाई अंक निकालना है तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, और लास्ट के दो डिजिट निकालने को कह रहा है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर, जो शेषफल बच जाता है, वही हमारा लास्ट वाला अंक या अंतिम वाले दो अंक जो कि इस बार पूछा है, आंसर हो जाता है। जैसे कि 173 है। अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं जो कि हमने पिछले वाले पार्ट में भी समझा था। इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, अंतिम अंक निकालने के लिए, उसमें मैंने कहा था 10 से डिवाइड करना है। क्यों करना है एक्सप्लेन किया था। अब आपको लास्ट वाले दो डिजिट निकालने को कह रहा है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि कोई नंबर है 173, अगर इसको 100 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका शेषफल देखूं तो कितना आया, 73। तो आप देख सकते हैं 173 की लास्ट दो डिजिट जो है वो 73 ही है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, 2489 कोई नंबर है, ये आपको पूछा जा रहा है इस नंबर की लास्ट वाली दो डिजिट्स क्या होगी। वैसे तो मैं देख पा रहा हूं 89 होगी, लेकिन अगर प्रोसेस से देखें, मेथड से देखें क्या होगी, तो आप इस नंबर को 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर जो रिमाइंडर रहेगा, जो शेषफल रहेगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा इस संख्या का अंतिम दो अंक, इस डिजिट की लास्ट, सॉरी इस नंबर की लास्ट दो डिजिट्स। तो वो आएगी 89, इसका शेषफल आया, इसका रिमाइंडर 89 आया, तो वही इस पूरे नंबर की लास्ट दो डिजिट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर एक डिजिट के बारे में बात करें तो 10 से डिवाइड करना है, और दो डिजिट के बारे में बात करें तो 100 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वही हमारी इकाई अंक, यूनिट डिजिट, और वही हमारी दो के बारे में बात कर रहा है तो लास्ट वाली दो डिजिट्स बन जाती है। ठीक है, दो के बारे में बात कर रहा है तो 100 से, और यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा है तो किससे, 10 से, और अगर तीन डिजिट के बारे में बात करेगा तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे। चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपको कह रहा है कि लास्ट वाली दो डिजिट बतानी है। तो लास्ट वाली दो डिजिट्स कौन सी होगी बता देते हैं। पहले तो नंबर क्या है उसको हम देखते हैं। नंबर है 12899 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 997। 100 से हमको इसको डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि लास्ट वाली दो डिजिट निकालनी है। तो लास्ट वाली दो डिजिट निकालनी है तो 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारी लास्ट वाली दो डिजिट्स हो जाएगी। चलिए अब 100 से इसको डिवाइड करना है तो करते हैं। देखिएगा, अगर 100 से डिवीजन की बात करें तो 100 से डिवीजन, ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, ये 99 है, ये 100 है, तो 99 है तो कितना कम पड़ रहा है, मतलब पूरे नंबर में ना देखकर केवल 99 में देख सकता हूं मैं। तो 99 है तो ये माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया इसका रिमाइंडर इस वाले के लिए। ठीक है, इधर मैं देखूं तो इधर मैं देख सकता हूं ये 96 है, और ये कितना है, 100 से डिवीजन करना है तो इसका वाला 96 है। तो इसका मतलब कितना हो रहा है ये, अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो ये रिमाइंडर में कितना रह जाएगा, माइनस में अगर देखें तो सही रहेगा, तो ये माइनस में आ जाएगा कितना, 4। और प्लस में देखें तो प्लस में भी देख सकते हैं, प्लस में ये आ गया 99, प्लस में ये आ गया 96। तो 99 और 96 तो बहुत बड़े नंबर हो गए। तो उन नंबर्स को छोटा हम करें तो नेगेटिव वाले ले लिए जो कि छोटे नंबर्स आ रहे हैं। वैसे तो हमें पता है जो रिमाइंडर होगा वो प्लस में ही होगा,
तो इन नेगेटिव का क्या करना है वो आपको पता है, पिछले कई क्वेश्चंस हमने देखे हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, तो अभी आपको पता चल जाएगा आगे इन नेगेटिव को हमें क्या पॉजिटिव बनाकर किस तरीके से रिमाइंडर निकालना है। वैसे 96 खुद ही रिमाइंडर है, अगर 96 में 100 से डिवाइड करें तो एक बार भी नहीं जाता है, तो प्लस का 96 रिमाइंडर ही है, तो रिमाइंडर ही शेषफल ही छिन्नू है, तो वो तो बड़ा नंबर है, तो उसका मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये खुद ही इतना बड़ा नंबर है, उसको छोटा कर रहे हैं, तो हमने प्लस की जगह नेगेटिव वाले जो कि छोटे नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हमने क्या ले लिया, रिमाइंडर के तौर पर ले लिया। इसमें आ जाते हैं 97 है, तो मैं देख सकता हूं वैसे तो प्लस का अगर मैं रिमाइंडर देखूं तो 97 बनेगा प्लस का, जो कि बड़ा नंबर है, पर छोटे नंबर लेने हमें तो क्योंकि कैलकुलेशन आसान करनी है, तो वो आ गया कितना, -3। अब आप देख सकते हैं बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है और माइनस है, तो अब आप ऐसा कुछ लोग ऐसा करते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से करोगे तो कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो सिर्फ 3 बार माइनस है, यही अगर माइनस 7-8 बार आया और बीच में 2-3 बार 1-2 बार प्लस आया तो माइनस प्लस करते करते कंफ्यूज हो जाओगे, और जिससे हो सकता है साइन जो है, चिन्ह जो है वो गलत आ जाएगा, तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या ध्यान रखेंगे इसमें, आप तो सिर्फ इतना देख लीजिए जो नेगेटिव वाला साइन है वो नेगेटिव वाला साइन क्या ऑड नंबर्स में आ रहा है। ऑड नंबर्स मतलब जैसे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, इस तरह से आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो फाइनली मल्टीप्लिकेशन का जो आपका साइन है टोटल का वो नेगेटिव ही होगा। और यही अगर जो नेगेटिव वाला साइन है वो अगर इवन नंबर्स में आ रहा है, इवन नंबर्स में मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, इस तरह से आ रहा है, तो जो टोटल मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा वो पॉजिटिव ही होगा, प्लस में ही होगा। तो नेगेटिव साइन में 1 2 3 मतलब 1 2 और 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है मतलब ऑड टर्म्स में आ रहा है, इसका मतलब जो फाइनली मल्टीप्लिकेशन होगा उसका साइन जो है वो नेगेटिव ही होगा। चलिए, और होगा क्या मल्टीप्लिकेशन, 1 का 4 से, 4 का 3 से, मतलब 12। तो ये माइनस का 12 आया है, तो माइनस का 12 ऊपर आया है, तो मैं देख सकता हूं माइनस का 12 आ गया है हमारे पास ऊपर रिमाइंडर के तौर पर। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो शेषफल होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, तो ये कहाँ काम आएगा, इस -12 को हम करेंगे क्या 100 के लिए, तो 100 -12, तो फाइनली रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, 88। और लास्ट वाली 2 डिजिट पूछी थी हमें, तो रिमाइंडर पूछा ही नहीं था, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से हमने लास्ट वाली 2 डिजिट निकाल ली, जो कि आ गई कितनी, 88। और 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि लास्ट वाली 2 डिजिट्स के बारे में आपको पूछा था। 1 डिजिट के बारे में पूछता तो 10 से करते, 3 डिजिट के बारे में पूछता तो 1000 से हम करते। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है सेम वही चीज है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। 100 से खुद ने ही लिख दिया है तो ठीक है, नहीं लिखता तो हम 100 से डिवाइड करके फिर आंसर निकालते। कितना है, 98 मल्टीप्लाई 17373 मल्टीप्लाई 153 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 127 अपॉन में कितना है, 100। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको बस रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, शेषफल प्रमेय लगानी है, और जो रिमाइंडर बचेगा अगर प्लस का होगा तो हमारा आंसर वही होगा, और माइनस का होगा तो उसको प्लस हम कर लेंगे 100 में से सब्ट्रैक्ट करके, घटा करके। क्यों, तो वो सारा प्रोसेस, उसका कंसेप्ट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए आ जाते हैं इधर। अगर 98 के लिए बात करूं तो 98 के लिए तो मैं -2 लिख लूंगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो है 73, ये प्लस में 73 काफी बड़ा नंबर है, तो माइनस में ले लेते हैं। माइनस में भी अगर लेना चाहूं तो 73 के लिए 100 में अगर मैं देखूं माइनस में भी, तो वो माइनस में भी आपका जाएगा कितना, 27, -27 जाएगा, वो भी काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, आगे जाऊं 53 के लिए, तो प्लस में लेना चाहूं अगर 153 और 100 के लिए रिमाइंडर, तो प्लस का 53 आ जाएगा, और अगर माइनस में लेना चाहूं तो वो भी काफी बड़ा नंबर आ रहा है। तो हमें तो नंबर छोटे लेने हैं, चाहे प्लस लूं या माइनस, पर यहां तो प्लस या माइनस कुछ भी ले रहा हूं तो वो तो हमेशा नंबर क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान ये है कि 100 की जगह और किसी से डिवाइड करवा के देखते।
मतलब इस 100 को थोड़ा छोटा करके देख, तो वो कैसे होगा? क्या मैं 10 लिख दूं? नहीं, डिवीजन तो 100 से ही होगा। अब कुछ कैंसिल करके देखते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो चलिए कैंसिल आउट करते हैं। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, और इसको कैंसिल करते हैं। ये मैं देख सकता हूं कि ये आपका किससे कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो गया 4 से, कितनी बार? 25 बार। ठीक है, 4 से इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो 4 से ये गया 2 बार, और ये 24। क्या अब थोड़ा आसान होगा करना? एक बार देख लेते हैं। 98 है, तो ये 25 का 4 से मल्टीप्लीकेशन ये सेट हो जाएगा यहाँ पर। इधर 73 में भी ओके रहेगा। चलिए 25 वाला कंसेप्ट सही रहेगा, उसमें वैल्यूज हमारी छोटी आ जाएगी। तो एक तरह से अगर आप देखें, अच्छा एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपने किससे काटा, 96 और 100 था तो 4 से काटा, 4 का 24 से गुणा 96 और 4 का 25 से गुणा कितना हो रहा है? 100। तो याद रखिएगा आपने कट किया है किससे? 4 से, क्योंकि ये वापस हमें अभी लास्ट जो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें इस 4 को वापस हमें काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन 100 से करना था और मर्जी से हम 25 से डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन तो 100 से ही होगा, लेकिन हमने 25 इसलिए कर लिया ताकि जो कैलकुलेशन करते समय जो रिमाइंडर्स आ रहे थे प्लस या माइनस जो भी मैं ले रहा था वो नंबर्स छोटे हो जाए। तो वो छोटे तो हो चुके हैं, लेकिन डिवीजन तो 100 से ही होगा और 100 से डिवीजन होगा, लेकिन कर तो हम 25 से रहे। तो 4 से कैंसिल हुआ है 100, तब 25 हुआ है, तो उस 4 को हमने साइड में लिखा है, वो अभी हमारे काम आएगा फाइनल आंसर निकालते समय। तो देखिए अब हम बात करें 25 से, तो अब रिमाइंडर्स की बात कर लेते हैं। जो इनके 98 है, ये 25 है, तो अगर मैं देखूं तो 98 ये 25 100 के लिए देखूं तो कितना हो जाएगा? 100 के लिए अगर मैं देखूं तो ये हो गया -2। ठीक है, और प्लस में देखूं तो 75 के हिसाब से देखूंगा तो ज्यादा आ जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं। 73 है, ये 25 है, तो 70 बात तो पूरे की ही कर रहे हैं, 17,373 की ही कर रहे हैं, 17,373 की ही बात हो रही है, लेकिन लास्ट वाले से हमारा काम चल रहा है। तो 25 है, ये 73 है, तो 75 के लिए देख सकते हैं, तो 75 के लिए देखूं तो -2 आया ये भी। ठीक है, चलिए, और अगर मैं इसको 50 के लिए देखता तो ये 23 ज्यादा होता, तो वो ज्यादा प्लस का 23 आ जाता, तो प्लस का 23 बड़ा नंबर हो जाता, तो उसकी मल्टीप्लीकेशन और बड़ी आती, इसलिए हमने माइनस के लिए देख लिया। 153 है, तो 150 150 खत्म हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा? 3, तो ये प्लस का 3 रिमाइंडर इसका आ गया। चलिए, ये 24 है, तो इसका मतलब प्लस का 24 तो एक तरह से हो रहा है, तो आप प्लस का 24 ले लीजिए, फिर 24 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो हम तो नंबर छोटा रखना चाहते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो इसीलिए 24 है, तो नेगेटिव वाला लेता हूं, तो ये हो गया माइनस का 127 है, ये 25 है, तो 125 जा रहा है, कितना रह रहा है? 2 रह रहा है, तो प्लस का 2 ले लिया। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जो ऊपर आ गए हैं उनकी। जैसा कि मैंने नेगेटिव साइन के बारे में आपको एक बात कही कि नेगेटिव साइन अगर ऑड टर्म्स में आता है, मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इस तरह से आता है, विषम टर्म्स में, विषम पदों में आता है, तो आप क्या करेंगे? फाइनल जो प्रोडक्शन है, फाइनली जो आपका गुणा हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसका आप साइन क्या रख लेंगे? माइनस रख लेंगे। ठीक है, तो माइनस कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, और ये 1 बार 3 बार, तो फाइनली जो ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन है उसका जो साइन आएगा वो होगा नेगेटिव का। चलिए, अब होगा क्या प्रोडक्शन, होगा क्या मल्टीप्लीकेशन, वो हम देख लेते हैं। 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से गुणा किया आपने 12, 12 का 2 से गुणा किया 24, तो ये 24, और नीचे कितना है? 25। क्या ये -24 हमारा रिमाइंडर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं आपको पता है? जिसका भाग दिया था 25 का, उसमें से माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 1 आ गया। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है r, जो कि है 1। तो क्या ये जो r1 आया है ये हमारा फाइनल आंसर है क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 100 से डिवाइड किया है हमने, तो 100 से डिवाइड करना था, लेकिन 25 से सारा काम किया है, तो जो ये 4 है इससे कटा था 100, तभी 25 बना था,
तो जिससे आपने काटा था उसका अब जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो रिमाइंडर आ रहा है 1, उसका 4 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन हमें तो यहाँ रिमाइंडर या शेषफल के बारे में पूछा ही नहीं था, यहां पर तो पूछा था लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने को, अंतिम 2 अंक ज्ञात करने को। तो अंक तो केवल 4 ही आया है, तो अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगी, तो इसको 2 डिजिट बना लेते हैं और वो बन गई क्या, 04। तो फाइनली आंसर हो गया कितना, 04। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर आ रहा है 04। किस तरीके से आ रहा है वो आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 नंबर की। क्या कह रहा है 15, देखिए क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास 37 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई, ये देख नहीं पा रहा हूं मैं 31 है या 37 है, तो इसको हम ले लेते हैं, पता नहीं क्या है ये, 37 भी हो सकता है 31 भी हो सकता है, इसको 31 ले लेते हैं। अगर कुछ हुआ, अगर चेंजेस हुआ तो आगे देख लेंगे। ये है कितना 1352 और ये है 48 और है 73। चलिए आपको कह रहा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट, तो आपको पता है अगर लास्ट वाली 2 डिजिट्स निकालनी है तो 100 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा वो कंसेप्ट अच्छे से आपको पता है। चलिए अब अगर 100 से डिवाइड करने हम यहां बैठे हैं तो मैं देख पा रहा हूं प्लस का 37 होगा और माइनस में लूंगा तो वो तो 37 से भी ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, तो थोड़ा इसको छोटा करते हैं 100 को। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं इसको, देखिएगा कुछ कट रहा हो तो इसको और इसको काटे अगर, तो 5 से ये जा रहा है 13 बार और 5 से ये गया कितना 2020। और कुछ अगर हो सकता है तो देखें, तो अगर कैंसिल कर सकते हैं तो हम इसको, और अगर 20 से ही करें तो 20 से करेंगे तो भी अभी नंबर थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, क्योंकि 20 से करूंगा तो ये 17 हो जाएगा प्लस का, माइनस का जरूर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इधर अगर मैं प्लस का देखूंगा तो प्लस का तो ये कितना 33 हो जाएगा, माइनस का देखूंगा तो माइनस में भी अगर देखें तो माइनस में भी ये माइनस का 7 की तरफ जाएगा, तो भी बड़े नंबर चल रहे हैं। अभी इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, तो और ये किससे कैंसिल, अच्छा अभी हमने किससे कैंसिल किया इसको, ये 5 से गया, ये भी 5 से गया, तो अलग से लिखना है हमें ये 5 ताकि हम भूले नहीं, क्योंकि ये लास्ट में हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। पर अभी भी 20 से भी नहीं सेट हो रहा है तो इसको और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं तो इसको और कैंसिल करते हैं हम, तो इसको और कैंसिल किया हमने, ये कैंसिल हो रहा है किससे, 5 से, कितनी बार जा रहा है यार, 4 से जा रहा है, 4 से ये गया कितनी बार, 5 बार। 4 से और क्या जाता दिख रहा है, 4 से ये जाएगा आपके, ये गया 4 से कितना 2 और ये कितना 4, 24। अब ये आया है कितना 5। क्या अब ये यहां पर कुछ सेट होकर छोटी वैल्यूज दे सकता है, बिल्कुल अब छोटी वैल्यूज आती हुई दिख रही है। तो चलिए 5 से करके देख लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि एक तो हमने 5 से कैंसिल किया और हमने किससे कैंसिल किया है, 4 से कैंसिल किया है, तो इस 4 को भी अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें करना था 100 से डिवाइड, लेकिन 100 को हम पहुंचा चुके हैं किस पर, 5 पर, लेकिन आंसर तो 100 से ही आना है। तो जो 5 और 4 इनसे कैंसिल किया है हमने, उनका लास्ट में जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसमें 5 और 4 मतलब 5 और 4 मतलब ये खुद 20 हो गया, इस 20 का उसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, ये हो चुका है कितना, 5 और 4 मल्टीप्लाई होकर कितना 2020। इस 20 का मल्टीप्लाई करना, लास्ट वाला जो रिजल्ट आता है उस रिमाइंडर में, उस शेषफल में। आ जाते हैं अब इधर, अब ये क्यों छोटे किए वो आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब बात करते हैं कितना कितना शेषफल बच रहा है उसके बारे में। देखिएगा 5 है, ये 37 है, तो 35 तो चला ही जाएगा, तो कितना रह गया, प्लस का 2। ये 5 है, ये 53 है, तो 50 तो चला ही जाएगा, तो प्लस में देखूं तो प्लस में कितना रह गया, ये प्लस का 3। और माइनस में देखना चाहे तो माइनस में भी देख सकते हैं, माइनस में देखेंगे तो छोटा नंबर आ जाएगा, प्लस में देख रहे हैं तो 53 है और ये 5 है तो 3 आ रहा है, और माइनस में देख रहे हैं तो माइनस का 2 आ रहा है, क्योंकि 55 होगा उस वजह से। ये कितना है, 13 है, प्लस में देख रहे हैं तो 3 आ रहा है और माइनस में देख रहे हैं तो 2 आ रहा है, क्योंकि माइनस में देखेंगे तो 15 के हिसाब से देखेंगे
प्लस में देख रहे हैं तो 5 से 13 है तो 10 चला गया, कितना रह गया 3। प्लस में देख लेते हैं इस बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस किस पे भी देखिए आंसर सेम ही आएगा। 31 के लिए आ जाते हैं तो 30 चला गया तो प्लस का 1 हम ले लेते हैं। ये कितना है 52 है, तो 52 है तो 50 हटा लेते हैं तो रिमाइंडर कितना रह गया, प्लस का 2 रह गया। माइनस में भी देख सकते हैं, माइनस में देखेंगे तो 55 मानेंगे इसको तो फिर माइनस का 3 होगा। यहाँ पर 24 है तो इसमें हम माइनस में देख लेते हैं 25 के हिसाब से, तो ये आ गया कितना माइनस का 1। और वो लास्ट में 73 है तो 73 है तो उसको 75 के हिसाब से देखें तो माइनस में देख लेते हैं तो वो आ गया माइनस का कितना 2। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब कभी भी माइनस जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन में हो तो वो अगर ऑड टर्म्स में आता है 1 3 5 7 9 इतनी बार आता है तो हम फाइनल जो मल्टीप्लीकेशन है उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। तो नेगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है, तो फाइनली जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव साइन में ही होगा। चलिए और होगा कितना तो करके देख लेते हैं कितना। और आप देख पा रहे हैं 2 का 2 से कितना 4, 4 का 3 से किया आपने कितना 12, फिर 12 का आपने 2 से किया कितना 24 और 24 का आपने 2 से वापस किया तो 24 का आपने 2 से किया तो 24 का डबल हो गया कितना 48, नीचे कितना है 5। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव तो लगा हुआ ही है पहले से, तो नेगेटिव तो ये आएगा ही रिमाइंडर में, जो कि हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 48 है ये 5 है, तो अगर मैं देखूं 48 है तो 45 जो है वो कंप्लीट हो रहा है, 45 कंप्लीट हो गया, कितना रह गया 3, तो वो 3 रह गया, वैसे तो प्लस का रह गया लेकिन आगे माइनस है उस वजह से ये किसका आया माइनस का। अब जैसा कि आपको पता है माइनस में नहीं होगा तो ये -3 है, इसका मतलब 5 में से 3 कम करना पड़ेगा, तो जो रिमाइंडर आया वो आया कितना 2। क्या ये जो 2 आया ये हमारा लास्ट आंसर है? नहीं, क्योंकि 100 से डिवाइड करना था लेकिन हम तो 5 पर पहुंच गए, तो 5 पर पहुंचे इसका मतलब हमने किस किस से इसको कट किया था 4 और 5 से, जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 2 0 20, उसका मल्टीप्लीकेशन ये जो नंबर आया है 2 रिमाइंडर के तौर पर उससे करवा दीजिए, तो फाइनली आंसर आ गया कितना 40। लेकिन हमें तो रिमाइंडर यहाँ पर शेषफल पूछा ही नहीं था, हमें तो यहाँ लास्ट की 2 डिजिट पूछी थी, तो रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से ही हमने लास्ट वाली 2 डिजिट्स निकाली है जो कि आई है 4040। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि अच्छे से आपको समझ आया होगा। बात करते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 16 के बारे में। क्या कह रहा है 16 देखिएगा। अच्छा एक बात इसमें देखिएगा जरा, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है ये जो यहाँ पर प्रिंट हो रखा है मैंने इसको 31 लिया है, अब अभी पता नहीं है बुक में 37 है 35 है या 34 है, हो सकता है ये 37 हो 34 या कुछ और हो, तो इसका आंसर कुछ और आ सकता है। इस आंसर को आप 31 मानते हुए करेंगे तो ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है, और बुक में अगर 37 33 34 व्हाटएवर जो भी है उसके हिसाब से कुछ और आपका आंसर दिख सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की आज के पार्ट की। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कह रहा है आपको 2 की पावर 33 अपॉन क्या है 9। क्या करना है आपको 2 की पावर 33 अपॉन 9 में आपको इसमें निकालना है इसका रिमाइंडर, इसकी शेषफल। तो कैसे होगा देखिएगा, बहुत ही आसान है, किस तरीके से करेंगे। अब ये 9 है तो वैसे अगर मैं देखूं तो ये 2 है, 2 की पावर 33 है तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, पता ही नहीं हमें क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें थोड़ा सा तो किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना 11 अपॉन में कितना 9। 3 का 11 से मल्टीप्लीकेशन अभी भी कितना है 33 है, तो इसका मतलब मैं देख सकता हूं 2 की पावर ये 3 है, तो 2 की पावर 3 जो कि कितना होता है 8, उसकी पावर कितनी है 11 है, और नीचे कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। अब मैं देख सकता हूं
कि 8 और 9 जो है, 8 में 9 का डिवीजन करूंगा तो जो रिमाइंडर है वो कम छोटा नंबर आता हुआ नजर आ रहा है। यही अगर 2 में करता तो थोड़ा बड़ा नंबर होता, उसका आंसर निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि घात जो है, पावर जो है वो बहुत बड़ी थी। तो 8 है, ये 9 है, पावर को छोड़ दीजिए, घात को छोड़ दीजिए, आप केवल 8 पर, इस 8 पर फोकस कीजिए। 8 में 9 का अगर आप डिवीजन करेंगे तो आप रिमाइंडर देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बन रहा है। अगर 8 में मैं 9 का डिवीजन करूं तो प्लस में अगर मैं देखूं तो प्लस पे तो 8 ही बन रहा है, लेकिन छोटा नंबर लेना है तो माइनस में जरूर बन रहा है, क्या, माइनस का 1। तो बस अब हमारा आंसर आ चुका है। कैसे? -1 है तो -1 की पावर कितनी है यहाँ पर, 11। तो आप देखेंगे -1 की पावर 11 करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि -1 आएगा तो रिमाइंडर तो माइनस में होता नहीं है, प्लस में होता है। तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो 9 - 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अगर हम 8 को लेकर करते तो वैल्यू बड़ी होती, फिर प्लस का 8 होता, 8 की पावर 11 निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हमने क्या किया, नेगेटिव वाला रिमाइंडर लिया और उसकी पावर हमने देखी कितनी है, 11 है। तो -1 की पावर 11 की तो वापस माइनस ही आएगा। इसके लिए भी एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो बताता हूं मैं आपको। जैसे कि कोई भी नेगेटिव साइन है, उसकी पावर अगर ऑड है, मतलब विषम है, तो वापस कितना आएगा, वो नेगेटिव आएगा। और यही अगर कोई नेगेटिव साइन है, उसकी पावर अगर इवन है, तो वो साइन जो है नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर माइनस चिन्ह है और उसकी घात विषम है तो वापस ऋणात्मक आती है संख्या, और अगर माइनस चिन्ह है उसकी घात सम है तो वापस संख्या जो आती है वो धनात्मक आ जाती है। तो ये था हमारा एक कंसेप्ट जो कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो अलग से मैंने आपको लिखकर बता दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं तो आंसर कितना आ गया, 8। तो फाइनली आंसर आया इस वाले का कितना, 8। अब जैसा कि अगला और है जो कि इससे रिलेटेड होगा, वो हम बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो ये था 16, अगले वाले पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है डायरेक्टली 8 लिखना आपको, ये 11 की जगह 12 होता तो भी 8 उत्तर नहीं होता, इसका आंसर इसका क्या होता, 1 होता, क्योंकि 8 की पावर 12 होती। ठीक है, और 8 के लिए मैं रिमाइंडर 9 से करने पर -1 देखता, तो -1 की पावर 12 मतलब किस में आ जाता, प्लस में आ जाता, तो +1 ही हमारा आंसर हो जाता। ये -1 9 में से इसलिए किया है क्योंकि ये आपके जो आया है रिजल्ट रिमाइंडर का, वो नेगेटिव आया, और नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है। तो 9 में से -1 किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ये था हमारा लास्ट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से अगले पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।